Hi students, welcome to GKRB ऑनलाइन क्लासेस और स्टैंडर्ड 6। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके व्याकरण का 16वां, 17वां, 18वां पाठ करेंगे। ठीक है, प्रश्न चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपके व्याकरण का 16वां, 17वां और 18वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ये देखिए बेटा, 16वां पाठ ये है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, इस पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। सारे बच्चे पेज नंबर 138 निकालिए, पेज नंबर 138। ठीक है, आओ जांचें। पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला है खरी खोटी सुनाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद मिलना, सच्ची बात कहना, खबर देना या बुरा भला कहना। क्या होगा? गुड, बुरा भला कहना। यहाँ पे टिक लगाइए। ठीक है, अभी अगला देखिए, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या है? मर जाना, संतोष होना, घबराना, ठंड लगना। क्या होगा? संतोष होना। ठीक है, अगला है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है ईंटें बजाना, ईंट मारना, बहला देना या नष्ट करना। नष्ट करना होगा। ठीक है, नष्ट करना पर टिक किया। अभी दूसरे प्रश्न पर आइए, दी गई लोकोक्तियों को उनके अर्थ से मिलाइए। ठीक है, यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई है और यहाँ पर उसके अर्थ दिए गए हैं। तो लोकोक्ति को उसके अर्थ के साथ हम मिलान करेंगे, यानी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ है निष्पक्ष न्याय करना। ठीक है, निष्पक्ष न्याय करना यानी किसी के साथ किसी के लिए तरफदारी नहीं किया और पूरा न्याय किया है, बिना किसी की तरफदारी किए जो सही है उसी का साथ दिया गया है। ठीक है, तो दूध का दूध, पानी का पानी का होगा निष्पक्ष न्याय करना। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ है अपराधी स्वयं शंकालु होता है। जो व्यक्ति दोषी होता है ना, वो हमेशा दूसरों पर डाउट करता है, दूसरों पर शंका करता रहता है। अगर उसके साथ कोई अच्छा भी करता है तो भी उसको लगता है ज़रूर इसमें उसका कोई स्वार्थ होगा, कोई मतलब होगा, कोई लाभ होगा, इसीलिए मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, चिराग तले अंधेरा। जो दिया होता है, जो चिराग होता है, उसके नीचे अंधेरा होता है ना, यानी दिया तो ज्योति देता है, प्रकाश देता है, फिर भी प्रकाश देने वाले दिए के नीचे भी अंधेरा होता है, यानी अपनी बुराई दिखाई ना देना। हमें अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, लेकिन सारे दुनिया भर की बुराई हमको नजर आती है। ठीक है, तो चिराग तले अंधेरा का होगा अपनी बुराई दिखाई ना देना। ठीक है, एक और एक 11 होते हैं, यानी एकता में बल होता है। ठीक है, एक और एक 11 होते हैं का मतलब होगा एकता में बल होता है। जब हम एकजुट हो जाते हैं तो एकजुटता में, एकता में बहुत ही शक्ति होती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका अर्थ है सभी लोग समान नहीं होते, प्रत्येक लोग अलग अलग होते हैं, है ना। हर किसी की क्षमता समान नहीं होती, हर किसी के गुण भी समान नहीं होते। तीसरा देखिए, दिए गए वाक्यांशों से जुड़े मुहावरे या लोकोक्तियाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अर्थ दिया गया है और इस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला, बताने वाला मुहावरा या लोकोक्ति हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला है विघ्न डालना, टांग अड़ाना। मूर्खों में कम बुद्धिमान, अंधों में काना राजा।
ठीक है। देखिए ग, भारी विपत्ति आना, पहाड़ टूट पड़ना, कठिन कार्य, टेढ़ी खीर, एक दोष होने पर दूसरा दोष मिल जाना, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? किसी व्यक्ति में दोष है लेकिन उसके ऊपर भी उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वाह, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। मतलब पहले से तो ये कड़वा था ही, लेकिन इसके ऊपर और कड़वाहट भी है। ठीक है, मतलब इसमें पहले से, इस व्यक्ति में पहले से दुर्गुण थे ही, बुराइयां थी ही, लेकिन उसके ऊपर भी और बहुत सारी बुराइयां हैं इसके बावजूद भी। ठीक है, अभी चौथा प्रश्न देखेंगे। सही मुहावरे से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो पहला है, सुनील सबसे छोटा है लेकिन अपने कारनामों से सबके कान कतरता है। ठीक है, यानी सुनील सबसे छोटा है लेकिन उसके कारनामे, उसके काम ऐसे होते हैं कि बड़े लोगों को भी मतलब पाठ पढ़ा देता है, इतना चालाक है। अगला है, जब मैंने अंकित से किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। ठीक है, यानी मना कर दिया, घुमा फिरा के मना कर दिया उसने। रवि पर भरोसा मत करो, वह तो थाली का बैंगन है। थाली का बैंगन किसी की तरफ नहीं रहता। ठीक है, जहाँ पर अवसर मिलता है, जहाँ पर उसको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसी तरफ चला जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ पर भी उसको लगता है कि अरे यहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, तो वो उस व्यक्ति की तरफ से बात करने लगता है, उसकी तारीफ करने लगता है। उसे बोलते हैं थाली का बैंगन। ठीक है, अगला है, नितिन की चोरी वाली बात सामने आते ही उस पर गहनों पानी पड़ गया, विपत्ति पड़ गई, शर्मिंदा हो गया। ठीक है, इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है, मतलब पूरा परेशान कर दिया है। ठीक है, ये नोट कर लिया। अभी हम लोग आगे जाएंगे 5वें प्रश्न पर। सही लोकोक्ति से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, नंबरिंग की 5 तक। यहाँ पे 5 4 2 3 1। ठीक है, नंबरिंग कर लिया। अभी चलो पढ़ते हैं। क, रावत गांव घूमने गया था लेकिन उसे वहां अपना मित्र भी मिल गया। यह तो वही बात हुई, यहाँ पे 1 आएगा। क्या है 1 में? एक पंथ दो काज। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज, यानी वो गांव घूमने गया था। वो जो रावत है वो गांव घूमने गया था, लेकिन वहां पे उसे अपना मित्र भी मिल जाता है। ठीक है, अगला है, पंचायत में चलो, वहां तो क्या होगा? 2, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, पंचायत में चलो, वहां तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अभी बेटा ग देखिए, पुनीत ने कई बच्चों को चिढ़ाया है, शिक्षक ने उसे बहुत डांटा। इसे कहते हैं, क्या होगा? तीसरे नंबर पर, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। घ देखिए, चंचल ने शिक्षक से छात्रों की चुगली कर दी। शिक्षक ने पूरी कक्षा को बहुत डांटा। ये तो वही बात हुई। 4 में क्या आएगा? घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी कौन है? छात्र है, वो स्टूडेंट है। उसने अपने ही क्लासमेट की चुगली अपने शिक्षक से कर दी, अपनी टीचर से कर दी, जिसके कारण टीचर ने सारी कक्षा को डांटा। तो घर का भेदी कौन था? वो बच्चा। ठीक है, वह देखो, अगर हम सब मिलकर इस गड्ढे को भर दें तो काम जल्दी हो जाएगा। जानते हो 5 में क्या आएगा? 1 और 1 11 होना, यानी एकता में शक्ति होती है। ठीक है, आया समझ में?
ये नंबरिंग मैंने कर रखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 2 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे ये है दूध का दूध पानी का पानी, तो यहाँ पे लिखेंगे दूध का दूध पानी का पानी, मिटा देंगे इसे, ठीक है। चलो अभी छठे नंबर पे आएंगे। छठा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, ये जो मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों को वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसको पढ़ते ही हमें उसका जो अर्थ है, यानी उस मुहावरा का जो अर्थ है वो साफ साफ पता चल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। छक्के छुड़ाना। राम ने खेल में सोनू के छक्के छुड़ा दिए। राम ने खेल में सोनू के छक्के छुड़ा दिए, यानी राम ने ऐसा खेल खेला कि मतलब सोनू को विश्वास नहीं हुआ, अरे उसने इतना अच्छा खेल कैसे खेला, आश्चर्यजनक पूरा। आग लगाना, सीमा को आग लगाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आग लगाना मतलब वो माचिस से आग लगाना नहीं, आग लगाना का अर्थ होता है कि भड़काने वाली बातें। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत भड़काने वाली बातें करते हैं, उसको बोलते हैं कि आग लगाना। हम बोलते नहीं है, ये इसका काम कुछ नहीं है, बस दिन भर आग लगाती रहती है, यानी भड़काने वाली बातें करती रहती है, अच्छी बातें तो मुंह से निकलती नहीं है। अगला है किताबी कीड़ा होना। रीना किताबी कीड़ा है, यानी दिन भर किताबों में घुसी रहती है, पढ़ती रहती है, जब देखो पढ़ती रहती है। ठीक है, आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। मुझे देखते ही सोनू आंखें दिखाने लगी, यानी जैसे ही सोनू ने मुझे देखा वो क्रोध से, गुस्से से मुझे देखने लगी। ठीक है, समझ में आया। अभी अंतिम देखो, वह आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। चोर को लोगों की आंखों में धूल झोंकना बखूबी आता है। जो चोर होता है ना, वो लोगों को धोखा देने में पूरा एक्सपर्ट होता है, पूरा विशेषज्ञ होता है। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है, आप खुद अपनी तरफ से भी अपना दिमाग भी लगाइए। ठीक है, खुद लिखना सीखिए। हिंदी में ना बच्चों, हमको खुद लिखना चाहिए। अपनी कल्पना को विस्तार दीजिए, अपना इमेजिनेशन का प्रयोग कीजिए, और आप अपनी कल्पना का प्रयोग करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातों को विस्तार से लिख पाएंगे, अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, अभी पेज नंबर 140 में आइए। 7वां प्रश्न, दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ठीक है, ये लोकोक्तियाँ हैं और इसका अर्थ यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ है जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही होता है ना बेटा, हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। हम परिश्रम से पढ़ते हैं तो परीक्षा में उसका फल भी हमको अच्छा मिलता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ते तो परीक्षा में उसका परिणाम भी वैसा ही आता है ना। अगला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो अपराधी होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जो अपराधी होता है ना, वो कोतवाल, यानी यहाँ पे कोतवाल का अर्थ लेंगे जिसकी भूल नहीं है, जो गलतियों को रोकने का प्रयास कर रहा है, उसी पर ही दोष मर देना कि तुम्हारी वजह से हुआ। इसका अर्थ है स्वयं अपराधी होकर दूसरों पर आरोप लगाना। अपराध उसने किया है, गलती उसने की है, लेकिन वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुम दोषी हो, मैं दोषी नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो उनके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अगला है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका अर्थ है सभी लोग एक समान नहीं होते, है ना। प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, नहीं होता। हर किसी में उसका अपना अलग व्यक्तित्व होता है, हर किसी का अलग व्यक्तित्व होता है, हर किसी में अलग अलग गुण विशेषताएं होती हैं।
है ना। अगला देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी खराब व्यक्ति के साथ रहने वाले भी प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति खराब होता है, जिस व्यक्ति में कोई दुर्गुण है, कोई दोष है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी व्यक्ति संपर्क में रहता है उसमें भी वो सारे दुर्गुण, वो सारी बुराइयां, वो सारी खराबी आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना, सोच समझ के दोस्त बनाने चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ हम दोस्ती करते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि उससे हम भी प्रभावित होने लगते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो गुण हम में भी आ जाते हैं, अगर कुछ बुराइयां हैं तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं, वो बुराइयां हम में भी आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। वह है अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। यानी जिस वस्तु की अभिलाषा हम रखते हैं, हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं, हमको वही वस्तु मिल जाना, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। अभी आप लोग पेज नंबर 142 17वां पाठ श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत भाव ग्रहण यानी सुनकर भाव ग्रहण करना, यानी सुनकर अर्थ को समझना। ठीक है, ठीक है बेटा, पेज नंबर 143 पे आइए। आओ जांचें। दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये अनुच्छेद दिया गया है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये श्रुत भाव ग्रहण है ना, सुनकर हमें उसका अर्थ ग्रहण करना है, अर्थ को समझना है। ठीक है, चलो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान थे। एक बार मुल्ला जी बाजार में टहल रहे थे। एक व्यापारी आवाज लगा रहा था, कोई है जो मेरा कांच का कीमती सामान घर तक पहुंचा दे? मुल्ला झट से बोले, मैं सामान पहुंचा दूंगा, पर मजदूरी क्या दोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 अनमोल बातें बताऊंगा जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। वाह, ये हुआ ना सौदा। पैसा तो हमेशा पास रहता नहीं, पर अकल को तो कोई चुरा नहीं सकता। ये सोचकर नसरुद्दीन ने भारी थैला सर पर लादा और चल दिए व्यापारी के पीछे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि व्यापारी ने कहा, अजनबी व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना। भला यह क्या अनमोल बात हुई? हर कोई जानता है ये बात। मुल्ला ने सोचा और चुपचाप चलता रहा। व्यापारी फिर बोला, दूसरी बात, कभी किसी को पैसा उधार मत देना। हद हो गई। मुल्ला ने सोचा, फिर भी वे चलते रहे। व्यापारी का घर आ गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही उसने कहा, घर से निकलते समय दरवाजे पर ताला लगाना कभी ना भूलना। अब मुल्ला से चुप ना रह गया। भला ये कोई अनमोल बातें हुई? इन्हें तो सभी जानते हैं। भाई, तुम्हारी भोली सूरत से अकल का अंदाज़ा लगाकर ही मैंने ये बातें बताई और मेरा काम मुफ्त में हो गया। अच्छा चलो, यह थैला वहाँ खिड़की के पास रख दो और चलते बनो। मुल्ला गए और थैला उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। ये क्या कर दिया मूर्ख? मेरा कीमती सामान बर्बाद कर दिया। व्यापारी चिल्लाते हुए बोला। मुल्ला ने अपनी भोली सूरत बनाकर कहा, आप ही ने तो कहा था खिड़की के पास रख दो। यह कहाँ बताया कि अंदर या बाहर? वैसे भी मुझ में इतनी अकल कहाँ। अच्छा था ना ये अनुच्छेद। मुल्ला नसरुद्दीन, आपको पता है एक बात, ये जो मुल्ला नसरुद्दीन है ना, मुल्ला नसरुद्दीन, ये ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ये नाम जो महामूर्ख है। ठीक है, मूर्ख से भी महामूर्ख। देखो यहाँ पर उसने मूर्खता कर दी। वो जो चालाक इंसान था
उसने बोला कि खिड़की के पास रख दो और चलते बनो, मतलब उसको धोखा दे दिया। उसको बोला था ना कि अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं 3 अनमोल बातें तुमको बताऊंगा। और जब उसका काम निकल जाता है, वो जो चतुर व्यक्ति होता है अपना काम करवा के वो बोलता है चलते बनो, तो मुल्ला वो जो थैला होता है उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो महामूर्ख होता है, मूर्खों से भी महामूर्ख। उनसे आप मतलब आप उनसे ज़बान लड़ा ही नहीं सकते, उनको कुछ बोल ही नहीं सकते आप, इस तरीके के महान पूरा। ठीक है, अभी आपने अनुच्छेद अच्छी तरीके से सुना, इसका भाव भी आपको पता चल गया होगा अनुच्छेद का। तो कुछ प्रश्न है, आप इसका उत्तर देंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, व्यापारी आवाज़ क्यों लगा रहा था? अपना सामान घर तक पहुंचा देने के लिए। वह कांच का सामान बेचना चाहता था। वह मुल्ला को बुलाना चाहता था। आवाज़ क्यों लगा रहा था? वह कांच का सामान बेचना चाहता था। क्या होगा? अपना सामान घर तक पहुंचा देने के लिए, ये है इसका उत्तर। ठीक है, वो मुल्ला को बोलता है ना कि कोई है जो मेरा कांच का कीमती सामान घर तक पहुंचा दे, तो अपना सामान घर तक पहुंचा देने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था। ठीक है। ख, देखिए व्यापारी ने सामान उठाने के बदले क्या देने का वादा किया? 300 रुपये, 3 किलो मिठाई या 3 अनमोल बातें? गुड, 3 अनमोल बातें। ठीक है, इस पर टिक लगाइए। अगला है, मुल्ला को व्यापारी का सौदा पसंद आया क्योंकि मुल्ला के पास अकल नहीं थी। अकल पैसे से महंगी होती है। अकल को कोई चुरा नहीं सकता। क्या होगा? क्या होगा बताओ? राइट, अकल को कोई चुरा नहीं सकता, ये सोचा था उसने। ठीक है। अगला है, मुल्ला ने व्यापारी का सामान खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? व्यापारी ने मुल्ले को धोखा दिया था। मुल्ला को धोखा दिया था। मुल्ला व्यापारी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। व्यापारी ने ऐसा करने के लिए कहा था। क्या होगा? घ का उत्तर, व्यापारी ने मुल्ला को धोखा दिया था, ये है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला होगा। व्यापारी ने ऐसा करने के लिए कहा था, ये वाला होगा मुझे लग रहा है बेटा। वैसे जो व्यापारी था उसने तो धोखा दिया था मुल्ला को। जो अंतिम अनुच्छेद है, अंतिम की पंक्तियों में बोलता है ना, वो व्यापारी की तुम्हारी भोली सूरत से अकल का अंदाज़ा लगाकर ही मैंने ये सारी बातें बताई और मेरा काम मुफ्त में हो गया। अच्छा चलो, ये थैला वहाँ खिड़की के पास रख दो और चलते बनो। इसका उत्तर ये लग रहा है, क्योंकि जो मुल्ला नसरुद्दीन है ना, ये कैसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? ये नाम जो महामूर्ख है, लेकिन फिर भी वो चतुराई करने की कोशिश करता है, फिर भी वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है, चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, और उस चालाकी दिखाने की कोशिश में भी वो महामूर्खता कर बैठता है। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो व्यापारी ने ऐसा करने के लिए कहा था, मुझे ये होगा लग रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन आपके आंसर की में ये दिया गया है तो आप भी ये लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है ये होगा। ठीक है, चलो अभी दूसरे गद्य में आते हैं। बरसात के लिए दिल्ली को कुछ और इंतज़ार करना पड़ सकता है। रविवार दोपहर बादलों को उमड़ते देखकर लोगों को गर्मी से राहत की थोड़ी आस बंधी, थोड़ी बूंदें बरसी। इसके बाद उमस बढ़ जाने से लोगों को फिर परेशानी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी 2-3 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 9.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस बीच तो मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी 5 डिग्री की कमी आई थी।
लेकिन उसके बाद निकली कड़क धूप ने लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी। ठीक है, चलो अभी प्रश्न चर्चा पर आइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। दिल्ली को किसका इंतज़ार करना पड़ेगा, धूप का, बरसात का कि बादलों का? क्या होगा? राइट, बरसात का। तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न, रविवार को लोगों को किसकी आस बंधी, बादलों की, ओलों की गर्मी से राहत की? क्या होगा? ये वाला। ठीक है, गर्मी से राहत की। उमस क्यों बढ़ी, धूप के कारण, वर्षा के कारण या वर्षा और धूप के कारण? क्या होगा बताइए। वेरी गुड, वर्षा और धूप के कारण, ये वाला आंसर सही है, इस पर टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, वर्षा होने से क्या हुआ, मौसम सुहाना हो गया, उपयुक्त दोनों, तापमान में 5 डिग्री की कमी आई। क्या हुआ था वर्षा होने पर? मौसम सुहाना भी हो गया था और तापमान में 5 डिग्री की कमी भी आई थी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, वहाँ देखो, आस बंधना का क्या अर्थ है? बारिश होना, आशा होना, ओस गिरना। आस बंधना, आशा होना, उम्मीद। ठीक है, उम्मीद जगना थोड़ा, ये है इसका आंसर, उत्तर। तो यहाँ पर टिक कीजिए। अभी आप लोग पेज नंबर 145 में आइए। अपठित बोध, यानी वो गद्यांश या वो पद्यांश जिसे हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, जो भी अंश हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है उसे हम पहली बार पढ़ते हैं, उससे पहले हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में वो अंश नहीं होता। अगर होता भी है तो वो पाठ हमने पढ़ा नहीं होता। ठीक है, नया पूरा होता है हमारे लिए। तो पेज नंबर 146 में आइए। अपठित पद्यांश, पद्य। ठीक है, ये कविता के अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, कविता को क्या बोलते हैं, गद्य या पद्य? वेरी गुड, पद्य बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, अपठित पद्यांश किसी कविता पद्य का वह अंश है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। ठीक है, अपठित पद्यांश कविता का वो अंश है जो पहले नहीं पढ़ा गया, हम पहली बार पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, लेकिन किस्मत से ये कविता का अंश, ये कविता हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये अपठित पद पढ़ चुकने के बाद हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखो, प्रश्न पूछा गया है ना, इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग उस कविता के अंश में से ढूंढकर हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, अपठित पद्य आपको समझ में आ गया। ये है अपठित गद्य, ये पाठ का हिस्सा है। ठीक है, आओ जांचें। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को पढ़कर हमें, अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, चलिए गद्य को पढ़ते हैं। एक बार एक कविता पढ़ने पर मुझे चांदी का कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला, बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था। वो कैसा था? बड़ा, वो चांदी का कटोरा बड़ा था, नक्काशीदार था और सुंदर था। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम बच्चे तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने कटोरा निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। बापू कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या करती, मैंने कटोरा दे दिया और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं
कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने कहा ही नहीं। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। ठीक है, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने लिखा है ये। ठीक है, महादेवी वर्मा ने जो गद्य लिखा है उसका एक हिस्सा दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। तो महादेवी वर्मा किसी प्रतियोगिता में कविता पढ़ती हैं तो पुरस्कार के रूप में उन्हें चांदी का कटोरा मिलता है। ठीक है, ये लोग आनंद भवन में रहते थे, तो उसी बीच आनंद भवन में बापू घूमने के लिए आते हैं। तो उस समय क्या करते थे, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने जेब खर्च में से, पॉकेट मनी में से एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। ठीक है, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, और बापू जब आते थे तो उन्हें वो पैसा दे देते थे। एक बार क्या हुआ, महादेवी वर्मा गांधी जी के पास गई, बापू के पास गई, और उन्होंने वो जो कटोरा मिला था ना पुरस्कार में, प्राइज़ में, तो बापू को दिखाती है और बोलती है कि कविता सुनाने पर मुझे यह कटोरा मिला है। तो बापू बोलते हैं अच्छा दिखा तो मुझे। तो वो महादेवी वर्मा अपना कटोरा बापू के पास बढ़ा देती हैं। तो बापू पूछते हैं देती है तो इसे, यानी क्या तुम ये मुझे दे दोगी? क्योंकि वो उसको, महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला था ना, और कोई अपना पुरस्कार किसी को इतनी आसानी से दे देगा? नहीं देगा। और महादेवी वर्मा तो छोटी थी तब, तो इसीलिए मजाक में बोलते हैं तू देती है इसे, तू क्या ये मुझे दे रही है? तो महादेवी वर्मा सोचते हैं अब मैं क्या करूं, तो फिर उन्होंने कटोरा दे दिया। लेकिन साथ ही साथ उनको दुख भी होता है कि एक तो कटोरा ले लिया और कविता क्या है पूछा भी नहीं मुझसे। कौन सी कविता सुनाने के कारण मुझे ये कटोरा मिला, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं। और फिर साथ ही साथ उनको खुशी भी होती है कि वो जो कटोरा था उसे उन्होंने बापू को दे दिया। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी प्रश्न पर आते हैं। बापू कहाँ गए थे? बापू आनंद भवन आए थे। बापू कहाँ आए थे? बापू आनंद भवन आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेवी जी को कटोरा क्यों मिला था? महादेवी जी को कटोरा क्यों मिला था? महादेवी जी को कटोरा कविता पढ़ने पर मिला था। ठीक है, महादेवी जी को कटोरा कविता पढ़ने पर मिला था। उन दिनों बच्चे देश के लिए क्या करते थे? उन दिनों बच्चे अपने जेब खर्च में से